ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड में अपना ओपन कर चुका हूँ उसी फोल्डर के अंदर, और मुझे बनानी है अपनी एक सिटी की फाइल। तो मैं दोनों फाइल्स को कर देता हूँ यहाँ से क्लोज। फोल्डर में ओपन कर चुका हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर इस दफा लिखा city.html। ठीक है, एक मैं लगा दूंगा यहाँ पर HTML की बॉयलर प्लेट, और यहाँ पर मैंने टाइटल दे दिया सिटी का। ठीक है, अब मैं इंडेक्स वाली फाइल में जाता हूँ और यहाँ से मुझे कॉपी करना है एक तो अपना आइकन जो मेरे टाइटल बार में शो होगा, और मैं इसको अगर अभी ब्राउजर में रन करता हूँ कॉपी पाथ, और यहाँ पर आकर मैं अपने पाथ को पेस्ट करता हूँ, तो मेरे पास टाइटल भी आ गया और उसके साथ साथ एक आइकन भी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चीज मुझे क्या चाहिए, AOS एनिमेशन जब नीड होगी तो मैं उसका लिंक कॉपी कर लूंगा यहाँ से। ठीक है, अब मुझे बनानी है यहाँ पर अपनी CSS की फाइल। CSS को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने इसको रिमूव किया। मैंने कहा CSS के फोल्डर के अंदर जाओ और city.css के नाम की जो फाइल है वो लिंक करवा दो। फाइल अभी मैंने क्रिएट नहीं की, तो मैं इस पर माउस लेकर आऊंगा, कंट्रोल प्रेस करके रखूंगा, क्लिक करूंगा तो मुझसे बोलेगा कि फाइल ये ओपन नहीं हो रही क्योंकि अभी तक क्रिएट नहीं की। तो मैंने कहा क्रिएट कर दो फाइल को। ठीक है, तो उसी पाथ में जाकर मेरे पास CSS के फोल्डर में city.css के नाम की फाइल बन चुकी है। सबसे पहले मैं CSS को कर लूंगा यहाँ से रीसेट, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, और टेक्स्ट डेकोरेशन कर दूंगा नन, और लिस्ट स्टाइल नन, और अपनी मैं जाता हूँ फॉन्ट फैमिली कर दूंगा यहाँ से। मैं फॉन्ट फैमिली मैंने यहाँ से कर दी ओपन सेंस, और मुझे लिंक चाहिए उसका फॉन्ट का। तो मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स पर आता हूँ। अच्छा, यहाँ पर लास्ट क्लास में मैंने एक फाइल बना के रखी हुई थी उसकी फॉन्ट्स के नाम की, इसमें क्या था font.css में लिंक ऑलरेडी पेज था। तो मुझे क्या जरूरत है यहाँ पर मैं दोबारा लिंक दूँ। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कर दूंगा डिलीट। ठीक है, और मैं जाता हूँ अपने इंडेक्स वाली फाइल में, HTML वाली फाइल में, और यहाँ पर मुझे क्या करना है, अपनी फॉन्ट वाली जो CSS की फाइल है जिसमें मेरा लिंक है फॉन्ट का, गूगल फॉन्ट का, तो यहाँ पर मैं अपनी वाली फाइल को लिंक करवा देता हूँ। मैंने कहा CSS के फोल्डर के अंदर जाओ और fonts.css के नाम की जो फाइल है वो लिंक करवा दो। इसको भी मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, city.html में आता हूँ, यहाँ पर भी मैं इसको कर लेता हूँ पेस्ट। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर H1 दूँ, कोई यहाँ पर मैंने ABC लिख दिया, और अगर मैं अपने ब्राउजर पे जाकर रन करता हूँ तो यहाँ पर मेरा जो फॉन्ट इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, पॉपिंस जो फॉन्ट था मेरे पास वो इम्प्लीमेंट हो गया। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज अभी, और यहाँ पर अब मुझे क्या बनाना है, सबसे पहले तो हेडर बनाना पड़ेगा। तो हेडर में सिंपल जाता हूँ, वहां से कर लेता हूँ कॉपी, हेडर भी और बैनर भी। मैंने इसको यहाँ से कर लिया कॉपी, और अपने city.html की फाइल में, और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया पेस्ट। रिजल्ट अगर अब दिखाऊं आप लोगों को तो मेरे पास ये कुछ इस तरह का अभी रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, CSS को भी कर लेता हूँ कॉपी। मैं index.html की फाइल में आया और यहाँ पे मैंने कंट्रोल क्लिक प्रेस किया तो मैं index.css की फाइल पे नेविगेट कर गया। आवाज मेरी क्लियर आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पर मुझे पूरी हेडर से लेके बैनर तक जितनी भी मेरे पास CSS थी वो मैंने कॉपी की और city.css में, और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया पेस्ट। फूड पांडा की वेबसाइट को मैं ओपन कर लेता हूँ टेक्स्ट के लिए, और इसको अगर रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास वो कंप्लीट बैनर आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, इतने में अपनी इमेज चेंज कर लेता हूँ, बैकग्राउंड इमेज। मैं आया अब सिटी के फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर मैंने ये वाली पिक्चर लगा दी। ठीक है, तो मेरे पास ये आ चुकी है। मुझे ये टेक्स्ट चेंज करना है, तो मैं देख लेता हूँ टेक्स्ट मेरे पास, ये मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसको मैंने किया कॉपी और अपने HTML की फाइल में, और यहाँ पर मैंने टेक्स्ट को कर दिया। फिर इसको मैं कोलैप्स कर रहा हूँ, और कहाँ लिखा हुआ है टेक्स्ट, ये यहाँ पर मैंने अपने टेक्स्ट को कर दिया पेस्ट। ठीक है, अगर मैं ब्राउजर में जाकर रन करता हूँ तो मेरे पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ मेरे पास शो हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे सिर्फ एक बटन चाहिए था, तो मैं अपने बैनर BTN वाली उसमें जाता हूँ डिफ के अंदर, और यहाँ पर मैं, मुझे और भी नहीं चाहिए स्पैन में जो लिखा हुआ, और दूसरा बटन भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए एक बटन। ठीक है, तो एक बटन मेरे पास यहाँ पर आ गया। विड्थ उसकी थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ, दोनों की मैं विड्थ बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, तो मैं आता हूँ सबसे पहले अपने city.css में, और यहाँ पर जो मेरा इनपुट था टेक्स्ट बॉक्स, इसकी विड्थ अभी हुई है 60%। तो मैं यहाँ से अगर इसकी विड्थ को कर दूँ 70%, ब्राउजर में जाता हूँ रन करता हूँ तो इसकी विड्थ इंक्रीज हो चुकी है। अब मैं अपने बटन में जाता हूँ,
और पैडिंग मैंने दी हुई है यहाँ से टॉप से 16 पिक्सल्स और लेफ्ट राइट से 30 पिक्सल्स। तो यहाँ से मैं कर लूंगा उसको 60 पिक्सल्स। ठीक है, तो मेरे पास बटन की जो विड्थ थी वो इंक्रीज हो चुकी है। थोड़ी सी और कर लेता हूँ, अगर 70 कर लूँ तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा उसके क्लोज हो गया तो मैं कर लेता हूँ यहाँ से 68 पिक्सल्स। ठीक है, तो मेरे पास ये बटन आ गया और यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ था पिकअप। तो मैं यहाँ टेक्स्ट को, डिलीवरी को हटाकर मैं कर दूंगा यहाँ से पिकअप। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया। अच्छा, टेक्स्ट की वजह से क्योंकि उसकी वो फिर कम हो गई, विड्थ कम हो गई। पहले कंटेंट ज्यादा लिखा होता तो मैं क्या करता हूँ, पैडिंग को बढ़ा लेता हूँ। कहाँ गई बटन, ये इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, 70 पिक्सल्स कर देते हैं दोबारा से। ठीक है, अभी बेहतर है। ठीक है, सारी फंक्शनैलिटी उसमें वही सेम ही रहेंगी क्योंकि मैंने वहीं से कॉपी किया। नेक्स्ट पर आता हूँ मैं। अब हमारे पास था बैनर, सॉरी उसका रेस्टोरेंट का इमेज। अगर मैं दिखाऊँ, स्क्रीनशॉट में जाता हूँ और सिटी के पेज में जाता हूँ तो मेरे पास ये वाला सेक्शन अभी मुझे बनाना है। तो मैं अपने जाता हूँ city.html वाली फाइल में और यहाँ पर एक सेक्शन बना रहा हूँ मैं रेस्टोरेंट का। रेस्टोरेंट सेक्शन स्टार्ट, इसी को मैंने किया डुप्लीकेट और रेस्टोरेंट सेक्शन एंड। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक सेक्शन बनाया और उसको मैंने क्लास दे दी रेस्टोरेंट। ठीक है, अब उसके अंदर वही मुझे टाइटल चाहिए जो मैंने उस पर यूज किया हुआ था इंडेक्स पर। तो मैं इस पर आता हूँ और यहाँ से अबाउट वाला जो टाइटल है इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी। यहाँ पर मैंने आकर किया इसको पेस्ट और अबाउट की जगह मैंने यहाँ पर लिख दिया रेस्टोरेंट टाइटल। ठीक है, और टेक्स्ट मेरे पास लिखा हुआ है पॉपुलर रेस्टोरेंट इन कराची। पॉपुलर रेस्टोरेंट इन कराची। अब मुझे इसकी CSS पे जाना पड़ेगा, जो मैंने टाइटल की कॉपी किया अबाउट टाइटल की। मैं आया दोबारा इसकी index.css वाली फाइल में और नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो मेरे पास ये आ गया अबाउट टाइटल। इसको मैं यहाँ तक करता हूँ कॉपी, सिटी में आता हूँ, इसके बाद यहाँ पर मैं करता हूँ इसको पेस्ट और यहाँ से मैं चेंज करके कर दूंगा रेस्टोरेंट टाइटल। ठीक है, अच्छा सेक्शन से मैं बाहर निकाल देता हूँ उसको, सेक्शन में मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया रेस्टोरेंट टाइटल और यहाँ पर मैं लिख दूंगा कराची। ब्राउजर में जाता हूँ, अभी मैंने अपने उसको टारगेट नहीं किया हुआ सेक्शन को। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ रेस्टोरेंट और यहाँ पर मैंने इसकी विड्थ को कर दिया 100%। हाइट में नहीं दे रहा, पैडिंग दे रहा हूँ। पैडिंग मैंने इसकी दे दी यहाँ से 20 पिक्सल्स और पोजीशन मैंने इसकी कर दी रिलेटिव। ब्राउजर में जाता हूँ, अगर रिफ्रेश करता हूँ अपने पेज को तो मेरे पास यहाँ पे इस तरह का लिखा हुआ आ गया। अच्छा, फॉन्ट साइज थोड़ा सा मैं इसका छोटा कर लूंगा। मैं आया अपने सूडो सेलेक्टर बिफोर में और यहाँ से फॉन्ट साइज मैंने 12 EM की जगह कर दी यहाँ से 8 EM। ठीक है, और यहाँ से इसकी पोजीशन को सेट कर लूंगा मैं। लेफ्ट से मैं बढ़ा देता हूँ उसको, मैं कह देता हूँ यहाँ से 80 पिक्सल्स और टॉप से मैं इसको थोड़ा कम कर दूंगा 100। ठीक है, अभी बेहतर है। और इसकी ओपेसिटी को मैं अगर 0.1 कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास ये इसकी ओपेसिटी भी कम हो चुकी है। अब मैं आता हूँ अपने रेस्टोरेंट वाले सेक्शन पे और यहाँ पर मैं आकर एक डिव बना रहा हूँ, इसको मैं नाम दे रहा हूँ रेस्टोरेंट कंटेंट। उसके अंदर मेरे पास क्या है, ये पूरा इसमें सारे कार्ड्स होंगे। ठीक है, अब इसको सबसे पहले मैं टारगेट कर लेता हूँ। मैं आया अपनी city.css वाली फाइल में और मैंने कहा रेस्टोरेंट के अंदर जो रेस्टोरेंट कंटेंट की जो डिव है उसकी विड्थ को कर दो यहाँ से 90% और इसको डिस्प्ले को कर दो फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन और अलाइन आइटम सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर।
अब इसके अंदर मुझे एक कार्ड बनाना है। अब मैं ये पूरा प्रॉपर कार्ड बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ अपने HTML की फाइल में। यहाँ पर मैंने एक और डिव बनाई पेरेंट डिव के अंदर, और यहाँ पर मैंने इसको क्लास दे दी रेस्टोरेंट कार्ड। अब इसके अंदर मेरे पास क्या है कि एक इमेज होगी, तो उसके लिए मैं भी अलग डिव बना रहा हूँ, .imgbs। यहाँ पर मेरी इमेज होगी, और दूसरी डिव होगी मेरे पास, एक हमारे पास हो गई इमेज के लिए, और दूसरी हो गई मेरे पास टाइटल के लिए, ठीक है। तो टाइटल में मेरे पास एक हेडिंग होगी और एक पैराग्राफ होगा। तो मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ डिव टाइटल के लिए, और उसके अंदर मेरे पास एक H2 और एक पैराग्राफ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पिज़्ज़ा हट, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ $. और बेवरेजेस पाकिस्तानी और डेजर्ट। पाकिस्तानी और डेजर्ट। आउटपुट देखें इसका कैसा किस तरह का आ रहा है। मेरे पास अभी कुछ इस तरह का आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अब इसकी हाइट विड्थ को कंट्रोल कर लेते हैं कार्ड की। CSS की फाइल में आता हूँ, और इसी को मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, यहाँ पर करता हूँ पेस्ट, और यहाँ पर मैंने कहा रेस्टोरेंट कार्ड की डिफ को टारगेट करो, और इसकी विड्थ दे दो यहाँ से 300 पिक्सल्स, हाइट दे दो यहाँ से 250 पिक्सल्स, और बॉर्डर में इसका दे देता हूँ यहाँ से 1 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक। अच्छा, गलती कर दिया लग रहा है कहीं। रेस्टोरेंट कार्ड, यहाँ से मैं इसको करता हूँ कॉपी, यहाँ पर मैं इसको करता हूँ पेस्ट, और यहाँ पर क्या हो रहा है, विड्थ दे दी, हाइट दे दी, और बॉर्डर दे दिया। रेस्टोरेंट कंटेंट के अंदर जो रेस्टोरेंट कार्ड है उसमें IMGPX, कहीं गलती नजर आ रही है। रेस्टोरेंट की हाँ, इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पर करते हैं पेस्ट, और ये मैंने क्या चीज यहाँ पर तो नहीं कहीं गलती। सेक्शन में, किसमें? सेक्शन क्लास में, वहाँ पे ए यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पर मेरे पास उसकी हाइट भी आ चुकी है और उसकी विड्थ भी आ चुकी है। तो इसके अंदर मेरे पास क्या है, रेस्टोरेंट कार्ड के अंदर एक इमेज और एक टाइटल है। तो इमेज वाली डिव जो मैंने बनाई है उसको, उसकी भी मैं हाइट विड्थ दे देता हूँ। मैंने कहा इसके अंदर जो IMGBX के नाम की मैंने एक डिव बनाई है IMGBX, और उसकी विड्थ को कर दो 100%, और हाइट कर दो उसकी 80%। मतलब जितने मेरे कार्ड की हाइट है उसका 80% दे दो उस इमेज को। और यहाँ पे मैं बॉर्डर अगर इसको दूँ 1 पिक्सल सॉलिड, बॉर्डर बॉटम दे देता हूँ, बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड, और ये दे देता हूँ यहाँ से मैं कलर ये वाला, ठीक है। तो उसका 80% मैंने दे दिया उसको, उस इमेज को। अच्छा, ज्यादा हो गया काफी, तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा मैंने अभी कार्ड को पैडिंग भी नहीं दी, तो मैं कार्ड को पैडिंग दे देता हूँ। यहाँ से मैंने कहा पैडिंग दे दो इसको 10 पिक्सल्स की, ठीक है। तो मेरे पास 10 पिक्सल्स की यहाँ पर पैडिंग आ रही है। 5 पिक्सल्स कर लेता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कर लेता हूँ 75%, ठीक है। अभी बेहतर है, जगह मेरे पास उसकी बन चुकी है टाइटल के लिए भी। तो मैं क्या करता हूँ, अपने इस इमेज बॉक्स के अंदर आता हूँ, और यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ एक बैकग्राउंड इमेज, URL इमेजेस, सॉरी इमेजेस और सिटी, और इसमें ये पिज्जा की पिक्चर, और यहाँ से मैं इसको करता हूँ बैकग्राउंड साइज को कवर। ये तो इमेज मेरे पास आ चुकी है इसकी। अच्छा, बॉर्डर की वजह से थोड़ा सा ये अजीब लग रहा है, अगर मैं इसका बॉर्डर रिमूव कर देता हूँ, ये तो मेरे पास बेहतर है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसमें जो मैंने पिज्जा हट लिखा हुआ है मतलब इसका टेक्स्ट, और वो है मेरे पास टाइटल के अंदर। मैं अपने यहाँ पर H2, सॉरी इसके मैंने लिखा टाइटल के अंदर जो H2 है उसमें क्या करो, इसका फॉन्ट साइज सबसे पहले कर दो 1.2 EM, देख लेता हूँ मैं 1.2 EM टाइटल के अंदर जो H2 है, ठीक है।
1 EM बहुत छोटा हो गया, 1.1, 1.2 बेहतर है। और इसको भी मैं दे रहा हूँ पैडिंग, अपनी मेरी जो टाइटल वाली डिफ थी उसको मैं दे देता हूँ यहाँ से पैडिंग, ताकि उस इमेज में और टाइटल में थोड़ा सा गैप आ जाए। मैं इसको पैडिंग दे दी यहाँ से, टॉप पैडिंग टॉप दे देता हूँ। पैडिंग टॉप मैंने यहाँ से इसको दे दी 5 पिक्सल्स की। मार्जिन भी दे सकता था मैं, ठीक है, अभी थोड़ा सा स्पेस इसमें आ गया। अब मुझे टारगेट करना है अपने पैराग्राफ को, तो यहाँ पर मैंने पैराग्राफ लिखा है, इस पैराग्राफ को, इसका फॉन्ट साइज वगैरह छोटा कर लेता हूँ, कलर इसका मैं कर दूंगा ग्रे। मैं इसी को किया कॉपी, यहाँ पर मैंने लिखा P, और यहाँ से मैंने इसका फॉन्ट साइज किया 14 पिक्सल्स, और कलर मैंने यहाँ से दे दिया इसको जब बहुत ज्यादा लाइट हो गया तो मैं इसको #8 की जगह कर देता हूँ #666, और फॉन्ट वेट इसका मैं कर लूंगा यहाँ से 300। ठीक है, बेहतर। अभी मेरे पास अगर मैं इमेज में कार्ड को देखता हूँ, ठीक है, सर का मेरे पास कार्ड बना हुआ आ गया। अब मुझे अच्छा इसकी विड्थ थोड़ी सी और बढ़ानी पड़ेगी मुझे। मेरा जो कार्ड है उसकी विड्थ अभी है, सॉरी, हाइट बढ़ानी पड़ेगी, 250 है, तो मैं इसको 280 अगर कर दूं, ठीक है, अभी बेहतर लग रहा है थोड़ा। और इसमें जो मैंने बॉर्डर लगाया हुआ ये पिंक कलर का, इसको मैं कर दूंगा रिमूव, कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, बॉर्डर मेरा रिमूव हो चुका है। अब मुझे चाहिए यहाँ पर एक टैग, उसका फ्लैट पे 50% ऑफ या 30% ऑफ। तो मैं आता हूँ अपने कार्ड में, और इसको मैंने करना है यहाँ से कार्ड को पोजीशन रिलेटिव। मैंने इसी को किया कॉपी, यहाँ पर मैंने इसको किया पेस्ट, और बिफोर सेलेक्टर को यूज किया, और या नहीं, इसको नहीं करता मैं, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड इमेज लगाई है, तो बैकग्राउंड में वो आ जाएगा बिल्कुल सही। इसको मैं रिलेटिव ही रहने देता हूँ, और यहाँ पर मैं टाइटल में आता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है, एक टाइटल है, और एक यहाँ पर मैं डिव बना लेता हूँ टैग के लिए, या बटन बना लेता हूँ। बटन बना लिया मैंने टैग लाइन के लिए, मैंने क्लास दे दी टैग लाइन, और यहाँ पर मैंने लिखा फ्लैट 50% ऑफ। सही, सही, फ्लैट 50% ऑफ। अब मुझे इस बटन को टारगेट करना है, तो मैं आता हूँ अपने, इसी को मैंने यहाँ से किया कॉपी, क्लास में किया मैंने इसको पेस्ट, और मैंने उसको क्लास क्या दी है, टैग लाइन। पैडिंग देता हूँ मैं इसको यहाँ से 3 पिक्सल्स की टॉप बॉटम से, और लेफ्ट राइट से मैं इसको पैडिंग दे रहा हूँ 10 पिक्सल्स की। बैकग्राउंड कलर मैं इसका यहाँ से दे रहा हूँ ये, बॉर्डर मैं इसका कर देता हूँ नन, और फॉन्ट कलर मैं इस पे जो अप्लाई करने वाला हूँ वो है वाइट, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में इसका कर रहा हूँ अपर केस, और फॉन्ट वेट मैं इसका कर लेता हूँ यहाँ से 500, और फॉन्ट साइज मैं इसका दे रहा हूँ यहाँ से 14 पिक्सल्स। ब्राउजर में आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर ये आ गया फ्लैट 50% ऑफ। अच्छा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं अप्लाई हुई? अच्छा, नन कर दी मैंने, अपर केस। और यहाँ पर फॉन्ट वेट थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ मैं, यहाँ पर मैंने भी दिया हुआ है 500, तो इसकी जगह मैं कर देता हूँ यहाँ पे 700, 600। ठीक है, मुझे इसको लेकर जाना है टॉप पर, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, अपने बटन को यहाँ से मैंने कर दिया इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट, मैंने कह दिया टॉप से कर दो इसको 15 पिक्सल्स, लेफ्ट से कर दो इसको 0। अच्छा, लेफ्ट से, अच्छा पैडिंग क्योंकि मैंने दी हुई थी तो वो इमेज आगे आ रही है, तो मैंने लेफ्ट से इसको कर दिया यहाँ से 2 पिक्सल्स, 5 पिक्सल्स, सही। और टॉप से थोड़ा सा और इसको नीचे कर लेता हूँ मैं, 25 अगर कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो मेरे पास ये एक कार्ड बन गया। अच्छा, इसकी जो मैंने विड्थ दी हुई थी, मतलब पूरी जो पेरेंट को दी हुई थी, वो मैंने दी हुई थी कितनी, 90%।
अगर मैं यहाँ पर आऊँ इसको कर दूं 80% और अपने जो रेस्टोरेंट वाली जो डिव है उसको मैं करता हूँ यहाँ से डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है 90%। और अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा अभी मैं अपने रेस्टोरेंट वाली जो मेरी वो जो डिव है कार्ड वाली, उस पर मैंने अभी फ्लेक्स अप्लाई नहीं किया हुआ इसमें कंटेंट वाली। इसको अगर मैं तीनों प्रॉपर्टी को कर दूं यहाँ से कमेंट और मैं अपने रेस्टोरेंट कार्ड में आता हूँ, इसको मैंने किया कॉपी, यहाँ पर मैंने किया इसको पेस्ट, 3 कार्ड मेरे पास हो गए। तो देखिए अभी क्या हो रहा है, ये बिल्कुल वर्टिकल में आ रहा है, मतलब ये कॉलम में आ रहा है। मुझे एक रॉ में लेकर आना पड़ेगा। सबसे पहले प्रॉपर्टी मैं यूज करूंगा इसकी डिस्प्ले को फ्लेक्स। मैं डिस्प्ले को फ्लेक्स करता हूँ, बाकी दोनों प्रॉपर्टीज को कर देता हूँ यहाँ से कमेंट। जैसे ही मैंने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो देखें वो सारे एक रॉ में मेरे पास आ गई। अब अगर मैं यहाँ से इसको कमेंट करता हूँ और अलाइन आइटम सेंटर को कमेंट करता हूँ और यहाँ से मैं स्पेस बिटवीन को अप्लाई रहने देता हूँ। देखिए स्पेस बिटवीन का क्या मतलब हो कि उनके दरमियान में स्पेस ऑक्यूपाई हो गया, ठीक है। अलाइन आइटम सेंटर से क्या होता है, अगर मेरे पास और वो कोई भी डिव है उसकी मैंने हाइट अभी इस पर अप्लाई नहीं की हुई, इस पर अगर मैं कोई हाइट अप्लाई करता तो वो वर्टिकल सेंटर कर देता। और अगर मैं इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करके दिखाऊं, अभी स्पेस बिटवीन किया हुआ है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करता हूँ तो देखें तीनों कार्ड मेरे पास सेंटर में आ रहे हैं, ठीक है। अभी मैं देख लेता हूँ मेरे पास अगर जगह है एक और कार्ड की तो मैं वो उस पर अप्लाई कर दूंगा। मैं रेस्टोरेंट कार्ड को मैंने यहाँ से किया कॉपी, नेक्स्ट लाइन में किया मैंने इसको पेस्ट, तो मेरे पास अच्छा गलती कर दी यहाँ पर मैंने इसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास 4 कार्ड्स लाइन में है। अगर मैं 5वां कार्ड लगाऊं तो देखिए अब ये मुझे बुरा लग रहा है, ठीक है। अब उसने क्या करी, आपस में उनको मर्ज करता जा रहा है। अगर मैं इसको विजुअल स्टूडियो कोड में आऊं और एक और कार्ड पेस्ट करता हूं तो देखें वो आपस में, मैं चाह रहा हूं कि जितनी लिमिट हो ना उसकी सिर्फ उतनी ही स्पेस ले और बाकी कार्ड को क्या करे वो नेक्स्ट लाइन में लेकर आए। तो मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आता हूँ, इसको मैंने किया अंडू, इसको भी मैंने किया अंडू, ठीक है। 4 कार्ड मेरे पास आ रहे हैं। अब मैं जाता हूँ अपने city.css वाली फाइल में और अपने रेस्टोरेंट वाली जो कंटेंट की थी उसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ फ्लेक्स रैप को मैंने कर दिया रैप। फ्लेक्स रैप उसका नाम प्रॉपर्टी का और उसकी वैल्यू रैप। मैं उसमें आया ब्राउजर में, देखिए रिफ्रेश किया तो देखिए उसके पास जगह नहीं थी, तो उसने क्या किया, कार्ड को नेक्स्ट लाइन में भेज दिया। और अगर मैं दोबारा एक अपने कार्ड को करता हूँ कॉपी पेस्ट, ठीक है, तो वो नेक्स्ट लाइन में आ गया। अच्छा ये जो सेक्शन होगा मेरे पास जिसमें मैंने फ्लेक्स रैप अप्लाई किया वो थोड़ा बहुत हो सकता है रिस्पॉन्सिव या टोटली रिस्पॉन्सिव होगा। ये देखें मेरे पास रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है। मैं इसकी अगर हाइट इंक्रीज करूं तो देखें, लेकिन ये वाला जो सेक्शन था मेरे पास रिस्पॉन्सिव हो गया, सिर्फ कार्ड वाला। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, इसकी विड्थ देखें, अब जितनी स्पेस थी आ गए 2 कार्ड, फिर स्पेस और मैं बढ़ाता हूँ मेरे पास 4 आ गए। अब मैं जैसे ही इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ अपनी विंडो को तो देखें नेक्स्ट लाइन में मूव होते जा रहे हैं कार्ड। तो क्या वो मुझे मीडिया क्यूरी इस पे लगाने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट खुद ही क्या हुआ है, रिस्पॉन्सिव हो गए। नहीं वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, उसको मुझे मीडिया क्यूरी के थ्रू वो करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा मीडिया क्यूरी के थ्रू, रिस्पॉन्सिव नहीं है वो। रिस्पॉन्सिव नहीं है वो, तो नेक्स्ट लाइन में मूव करवा रहा है क्योंकि उसको जगह में पड़ी है, तो वो क्या कर रहा है नेक्स्ट लाइन में मूव करवा रहा है, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास कार्ड, रिकॉर्डिंग ऑन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको विड्थ को कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, फुटर की विड्थ को कम, यहाँ पे मैं 100% फुटर को दिया हुआ और यहाँ पर फुटर के लिए मैंने, अच्छा यहाँ पर मैंने क्या की हुई थी, फुटर के लिए मैंने अलग से वो नहीं बनाया हुआ था कंटेंट के लिए। तो मैं अगर यहाँ से फुटर की विड्थ को करता हूँ कम, यहाँ से मैं इसको कर दूँ अगर 90%, ब्राउजर में गया रिफ्रेश किया 90% विड्थ हो गई, और इसको मैं क्या कर देता हूँ डिस्प्ले, अगर मैं इसका कर दूँ फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, मेरे पास ये सारे एक ही उसमें लाइन में आ गए। तो एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज की जाती है, एक ही रॉ में आ गए तो फ्लेक्स इसकी डायरेक्शन मुझे करनी पड़ेगी कॉलम, ठीक है। अभी रॉ में आ गए तो फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने कर दी इसकी कॉलम, ठीक है।
तो यहाँ पर मेरे पास आ गए। अब ये कॉलम में आ गए तो मुझे इसको सेंटर में करने के लिए अलाइन आइटम सेंटर करना पड़ेगा। ये मैंने अलग से लिखा हुआ है। फुटर को अगर मैं बॉर्डर दूं सॉलिड ब्लैक, यहाँ पर मेरा फुटर आ रहा है। तो मैं काम करता हूँ, इसको मैं करता हूँ यहाँ से रिमूव फिलहाल, और मैं अपने जाता हूँ city.html वाली फाइल में, और यहाँ पर मैं एक डिव बना रहा हूँ, उसको मैं क्लास दे रहा हूँ फुटर कंटेंट। तो मैंने यहाँ से किया कट क्लोजिंग टैग को, और फुटर जहाँ पर क्लोज हो रहा है उससे पहले मैंने लाकर कर दिया उसको क्लोज। इंटरफेस इसका खराब ना हो, बस सही इंटरफेस का खराब नहीं हुआ। तो मैं आया अपने फुटर में, और मैंने इसको किया फुटर के अंदर जाओ और फुटर कंटेंट की जो डिव है उसको जी इंडेक्स ही CSS पे लिख दी। हाँ, मैंने कहा फुटर में जाओ और फुटर कंटेंट की जो डिव है उसको विड्थ दे दो यहाँ से 90%, और अपने फुटर को मैं कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स कंटेंट सेंटर। ठीक है, अभी मेरे पास इस लाइन में मैं लाना चाह रहा हूँ लेकिन वो आ नहीं रहा। एक मिनट, यहाँ से मेरा कराची शुरू है। ठीक है, 90% कर दिया इसको मैंने 100%। ठीक है, तो ये मेरा बन गया फुटर, और यहाँ पर मेरा बन गया उसका पेज। टाइटल में देता हूँ यहाँ पर इसको रेस्टोरेंट, और यहाँ पर मैं मुझे लगाना है एक आइकन, तो मैंने इसी को किया कॉपी। आइकन को यहाँ से मैंने किया कॉपी, नेक्स्ट लाइन में जाकर किया पेस्ट। इसी के साथ साथ मैं इसकी CSS को लिंक करवा देता हूँ। मैंने कहा CSS के फोल्डर में जाओ और रेस्टोरेंट .css की नाम की जो फाइल है वो लिंक करवा दो। कंट्रोल क्लिक किया, उसको क्रिएट फाइल कर दी, और कौन सी फाइल मुझे चाहिए, फॉन्ट की, लिंक करवा दूंगा मैं अपनी फॉन्ट की फाइल को। CSS में जाओ और fonts.css की जो फाइल है वो लिंक करवा दो। ठीक है, फॉन्ट की भी मैंने CSS को लिंक करवा दिया, और रेस्टोरेंट की फॉन्ट उसको भी लिंक करवा दिया CSS को। अपनी रेस्टोरेंट की CSS में जाता हूँ मैं, सबसे पहले CSS को लेता हूँ रीसेट, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, और टेक्स्ट डेकोरेशन नन, लिस्ट स्टाइल भी none। सबसे पहले मुझे इसमें दोबारा चाहिए हेडर, तो मैं क्या करता हूँ, हेडर को यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और अपने HTML में जाता हूँ रेस्टोरेंट की, और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया हेडर को पेस्ट, और अपनी CSS में जाता हूँ city.css में, और यहाँ से पूरे हेडर की जो CSS थी वो मैंने यहाँ से कर ली कॉपी, यहाँ पर कर दी पेस्ट। इसको मैं रन कर लेता हूँ फाइल को, कॉपी पाथ, ब्राउजर में गया, यहाँ पर पेस्ट किया, यहाँ पर मेरे पास हेडर आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे बैनर चाहिए, और बैनर के साथ ही एक साइड बार चाहिए। ठीक है, तो सब बैनर की जो मैं विड्थ है वो 100% नहीं करूंगा, बल्कि कम करूंगा थोड़ी। ठीक है, तो मैं आता हूँ अपने, अब बैनर बना लेता हूँ। यहाँ पर एक मैंने कहा बैनर सेक्शन स्टार्ट, और बैनर सेक्शन को यहाँ पर मैंने कर दिया एंड, और सेक्शन बना लेता हूँ एक बैनर का, उसको मैंने क्लास दे दी बैनर की। अब मैं जाता हूँ अपनी रेस्टोरेंट की CSS में, इसको मैं कर रहा हूँ क्लोज, और इसको भी मैं कर देता हूँ क्लोज। रेस्टोरेंट की अब मैं आ गया CSS में, और यहाँ पर मैंने टारगेट किया अपने बैनर को, विड्थ मैंने इसको इस दफा दे दी 80%, हाइट मैंने इसको दे दी 35 VH का मतलब व्यू पोर्ट हाइट, मतलब जितनी मेरी स्क्रीन होगी उसका 35% मैंने दे दिया इस बैनर को। अगर मैं अपने बैनर को दे देता हूँ यहाँ पर 100 VH, तो क्या करूंगा, जितनी मेरी स्क्रीन होगी उसका 100% किसको दे देगा, वो बैनर को। ठीक है, तो अभी मैंने 35% दे दिया उसको।
ये 35% मैंने इसको दे दिया बैनर को। यहाँ पर एक बैकग्राउंड इमेज यूज कर लेता हूँ मैं, और इमेजेस में आया और रेस्टोरेंट के पेजेस में आया, और यहाँ पर मैंने बैनर को यूज कर लिया, और यहाँ पर बैकग्राउंड साइज इसका कर दिया मैंने कवर। ब्राउजर में आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास ये बैनर आ चुका है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक साइड बार भी चाहिए। तो मैं आता हूँ अपने बैनर से पहले या बाद में कहीं पर भी आ जाए, तो मैं यहाँ पर करता हूँ साइड बार सेक्शन स्टार्ट, साइड बार सेक्शन एंड, और यहाँ पर मैंने एक लगा दिया सेक्शन डॉट, उसको क्लास दे दी साइड बार, और यहाँ पर मैं साइड बार को टारगेट कर लेता हूँ। मैंने उसकी विड्थ दे दी यहाँ पर, मेरे पास 100% होती है तो 80% मैंने इसको दे दी, तो मेरे पास बची कितनी 20%। मैंने विड्थ इसको दे दी। हाइट मैंने कह दी इसको 100 VH, और बैकग्राउंड कलर मैं देता हूँ उसका लाइट ग्रे। अच्छा, ये यहाँ पर क्यों आ गया, हाँ इसलिए आ गया क्योंकि मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं दी। अगर मैं इसकी पोजीशन को कर देता हूँ एब्सोल्यूट, ठीक है, तो बिल्कुल ये यहाँ पर आ गया। मैंने कहा मुझे राइट साइड पे चाहिए, तो मैंने कह दिया पोजीशन एब्सोल्यूट करने के साथ साथ क्या करो, इसको राइट से कर दो 0। ये भी राइट साइड पर आ गया। ठीक है, तो अब क्या करना है मुझे, यहाँ पर इसका मुझे सेक्शन बनाना है। अच्छा, थोड़ी सी मैं हाइट बैनर की थोड़ी छोटी कर लेता हूँ। 35 VH दी हुई है, तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ 30 VH। ठीक है, अभी बेहतर लग रहा है थोड़ा। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो टाइटल देना है। यहाँ पर टाइटल में हमारे पास क्या क्या आ रहा है, उसका नाम आ रहा है, रेस्टोरेंट का नाम आ रहा है, उसकी रेटिंग आ रही है, और यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है नॉर्मल कंटेंट। ठीक है, तो मैं आता हूँ यहाँ पर उसके लिए एक डिव बनाता हूँ। यहाँ पर मेरा बैनर का सेक्शन हो गया कंप्लीट। अब मैं एक दूसरा सेक्शन बना रहा हूँ, मैंने कहा रेस्टोरेंट डिटेल, डिटेल के नाम से मैंने एक बनाया सेक्शन, रेस्टोरेंट डिटेल सेक्शन स्टार्ट, और इसी को मैंने कर लिया डुप्लीकेट, यहाँ पे कर दिया मैंने इसको एंड। यहाँ पर मैंने एक सेक्शन बनाया और उसको मैंने नाम दे दिया रेस्टोरेंट डिटेल। उसके अंदर रेस्टोरेंट डिटेल, अच्छा रेस्टोरेंट डिटेल को मैं पूरा कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले तो एक डिव होगी, इसमें होगा टाइटल। टाइटल में हमारे पास है H2, और हमारे पास है रेटिंग। या एक काम करता हूँ, अलग अलग डिव में रख देता हूँ। डिव सबसे पहले मैंने कह दिया उसको टाइटल, टाइटल के बाद आ गई रेटिंग, रेटिंग के बाद आ गई मेरे पास कोई भी कंटेंट कर देता हूँ। ठीक है, इसमें मेरे पास है H2, इसमें क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट बिरयानी एंड पकवान, पकवान सेंटर। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास रेटिंग है, तो मैं क्या करता हूँ, एक H2 लगाता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर स्टार दे दिया, और यहाँ पर मैंने उसकी रेटिंग दे दी, और यहाँ पर मुझे चाहिए नॉर्मल टेक्स्ट, तो मैं यहाँ पर पैराग्राफ यूज कर रहा हूँ, डॉलर 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 डॉट नॉन ड्रिंक्स डॉट, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, बेवरेजेस। ब्राउजर में आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास ये आ चुका है बना हुआ। ठीक है, तो मैं जाता हूँ अपने रेस्टोरेंट डिटेल वाली डिफ के अंदर, और यहाँ पर टारगेट करता हूँ, मैंने कहा रेस्टोरेंट डिटेल, कर दो उसकी 80%, जितना मेरा क्योंकि बैनर है। रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट डिटेल्स डिटेल्स, विड्थ मैंने दे दी उसकी 80%, पैडिंग में देता हूँ यहाँ से 10-15 पिक्सल्स,
और यहाँ पर बॉर्डर में देके देख लेता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है। ब्राउजर में आया, ठीक है, तो जितना मेरा बैनर आ रहा था उसी के अकॉर्डिंग मैंने उसको विड्थ दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा लेफ्ट पर मूव करवाना है इन सारी डिफ को। तो मैं क्या करता हूँ, रेस्टोरेंट डिटेल के अंदर में आया, रेस्टोरेंट डिटेल के अंदर में आया, मैंने यहाँ पर लिखा, सबसे पहले था मेरे पास टाइटल। टाइटल को अगर मैं दे दूँ यहाँ से विड्थ 100% कर देता हूँ उसकी भी, और पैडिंग लेफ्ट में अप्लाई कर रहा हूँ उस पर 150 पिक्सल्स की, ठीक है। तो वो साइड में मूव हो चुका है। इसी को मैं करता हूँ कॉपी। अच्छा, हो सकता है फिर पैडिंग बाद में चेंज करनी पड़ी, क्योंकि फॉन्ट साइज जैसे मैं इंक्रीज करूंगा या डिक्रीज करूंगा तो पैडिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी मेरी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा रेटिंग, और यहाँ पर क्या था मेरे पास, कंटेंट, ठीक है। अभी तो अलाइनमेंट बिल्कुल इसकी सही आ रही है। पैडिंग लेफ्ट मैंने दी है, और पैडिंग बॉटम थोड़ी सी दे देता हूँ। पैडिंग बॉटम मैंने दे दी इसकी 10 पिक्सल्स की, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस आ गया सब में। पैडिंग टॉप, स्पेस आ गया सब में। अब मुझे क्या करना है, पैडिंग टॉप दिया तो वो टॉप से मूव कर गया, तो पैडिंग बॉटम ही ठीक है। अब मैं क्या करूं, सबसे पहले तो अच्छा यहाँ पर मैं यहाँ पर कर लेता हूँ फॉन्ट फैमिली, ओपन्स और सेंसर। ये अभी मेरे पास ये इम्प्लीमेंट हो गया है, ठीक है। फॉन्ट साइज थोड़ा सा मैं डिक्रीज कर लूंगा, टाइटल का भी और उसका भी, रेटिंग का भी। तो मैं आता हूँ अपने टाइटल वाली डिफ के अंदर, और मैंने कहा इसके अंदर जो H2 मैंने लगाया हुआ है उसका फॉन्ट साइज कर दो यहाँ से 1.2 EM, ठीक है। 1.2 EM इसका फॉन्ट साइज हो गया, और इसी को मैंने यहाँ से किया कॉपी, इसी को यहाँ पर मैंने किया पेस्ट, और यहाँ पर मैंने जमा कर दिया रेटिंग, और इसका फॉन्ट साइज मुझे छोटा करना है तो मैंने कह दिया इसको 14 पिक्सल्स, ठीक है। रेटिंग मेरे पास आ गई, और इसका कलर मैं कह देता हूँ यहाँ से ग्रे, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे अपने इस पैराग्राफ को टारगेट करना है, पैराग्राफ ही है, पैराग्राफ है। तो मैं आता हूँ अपने, इसी को मैंने यहाँ से किया कॉपी, यहाँ पर कर दिया था पेस्ट, और यहाँ पर मैं आता हूँ अपने कंटेंट के अंदर जो मेरे पास पैराग्राफ है उसको फॉन्ट साइज मैंने कहा अप्लाई कर दो 12 पिक्सल्स, और कलर इस पर अप्लाई करो ग्रे। मेरे पास कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया तो मैं करता हूँ उसको 14 पिक्सल्स, ठीक है। और इसका फॉन्ट वेट सही है, 300 हुआ है। इसका मैं फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, मैंने कह दिया इसको 15 पिक्सल्स, और इसको कह देता हूँ मैं यहाँ से 13 पिक्सल्स, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अपना जो मैंने ये स्टार लगाया था इसका कलर भी चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि रेटिंग वाली डिफ के अंदर जाओ, और इसके अंदर H2 है, H2 के अंदर जो स्पैन है उसको क्या कर दो, कलर अप्लाई कर दो वही, ठीक है। तो कलर इस पर अप्लाई हो गया है, फॉन्ट साइज बहुत बड़ा आ रहा है उसका, 14 12। अच्छा, मैं उल्टा अप्लाई करता हूँ, तो मैंने कर दिया 14 और यहाँ पर मैंने कर दिया इसको 12। सही है, अभी बेहतर है। और मैं क्या करता हूँ, अपने H2 को, बस ठीक है, इतना काफी है। अगर इसको मैं मार्जिन राइट दे दूं 5 पिक्सल्स की, सही है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, बॉर्डर में हटा देता हूँ अपना, मुझे जरूरत नहीं है उसके बॉर्डर की, कि तो मेरे पास यहाँ पर आ गया रेस्टोरेंट का टाइटल। अच्छा, फॉन्ट वेट जो H2 मैंने लगाया हुआ है थोड़ा सा इसको मैं कम कर लेता हूँ, फॉन्ट वेट अभी मैंने दिया हुआ है, फॉन्ट वेट यहाँ पर मैंने अभी नहीं दिया हुआ, तो मैं फॉन्ट वेट आता हूँ यहाँ से मैं कर लेता हूँ 400 या 500, 600, सही है।
फॉन्ट वेट मैंने इसका कर दिया 600। और क्या हमारे पास इसमें, इस पर एक बॉर्डर अप्लाई हुआ हुआ है। तो मैं आता हूँ अपने रेस्टोरेंट डिटेल वाली डिव में, यहाँ पर मैं कर देता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड लाइट। ठीक है, तो बॉर्डर, अच्छा बॉर्डर बॉटम मुझे देना है, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर बॉटम आ गया। थोड़ा सा लाइट कर लेता हूँ और ठीक है, तो बॉर्डर मेरे पास इस पर अप्लाई हो गया। नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास इसमें, मुझे उसकी ये स्पेशलिटी चाहिए। तो मैं आता हूँ अपने नेक्स्ट डिफ बनाऊंगा, रेस्टोरेंट डिटेल्स। तो रेस्टोरेंट डिटेल को मैंने पेरेंट को दिया हुआ था, तो मैं देता हूँ यहाँ पर सिंपल रेस्टोरेंट, और एक डिफ बना रहा हूँ उसको मैं दे रहा हूँ रेस्टोरेंट डिटेल। नेक्स्ट रेस्टोरेंट को मैंने यहाँ से किया टारगेट, और विड्थ मैंने दे दी इसको 80%, और पैडिंग अप्लाई कर देता हूँ यहाँ से 10 पिक्सल्स। रिजल्ट देख लेता हूँ क्या आता है मेरे पास। रेस्टोरेंट डिटेल, अच्छा रेस्टोरेंट डिटेल सेलेक्ट हो गया, रेस्टोरेंट। ठीक है मेरे पास। अच्छा यहाँ पर बॉर्डर जो मुझे अप्लाई करना पड़ेगा उसको मैं देता हूँ यहाँ से 100%, क्योंकि अब मैंने ऊपर 80% दे दिया तो उसको मुझे 100% देना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर बॉर्डर भी आ गया, इसको मैं पैडिंग नहीं दे रहा रेस्टोरेंट। ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट बनाना है सेक्शन, रेस्टोरेंट डिटेल्स मेरे पास हो गया, और अब मुझे बनाना है यहाँ पर स्पेशलिटी कर देता हूँ। अब उसके अंदर मेरे पास क्या होगा, इसके अंदर मैं कह देता हूँ कि H2 होगा। कितने मेरे पास है, 1 2 3 4 5 6 7 H2 मल्टीप्लाइड बाय 7। कंटेंट चेंज करें तो मैंने सबसे पहले दे दिया पॉपुलर, पांडा कॉम्बो, रील्स, साइड राइस, और डेजर्ट। देख रहे हो रट्टा मारा हुआ है मैंने। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर आ गई। ठीक है, ये सारे मेरे पास लिखे हुए आ गए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन सबको टारगेट करना है। तो मैं आता हूँ अपने, मैंने कहा रेस्टोरेंट के अंदर आओ, और जो स्पेशलिटी की जो डिव है, तो सबसे पहले विड्थ दे दो 100%, पैडिंग अप्लाई कर दो 10 पिक्सल्स की, डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स। ठीक है, ये मैं इस तरह का आ गया कुछ। अब मैं आया इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने कर दिया, और अब इसके अंदर जो H2 है उसको टारगेट करते हैं। मैं आया स्पेशलिटी के अंदर, मैंने कहा जो H2 है उसको सबसे पहले क्या करो, उसका फॉन्ट साइज छोटा करना है, 1 EM कर देते हैं, और फॉन्ट वेट कम कर लेता हूँ, उसका मैं कह देता हूँ 300। ठीक है, और 300 में इसका फॉन्ट वेट कर दिया, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ मार्जिन राइट 30 पिक्सल्स, मार्जिन राइट भी मिल गई। और इधर मैं आता हूँ अपने स्पेशलिटी में, और उसको कर देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया, और मार्जिन लेफ्ट अगर दूं मैं, मार्जिन राइट। ठीक है, वहां से भी क्योंकि स्पेस जा रही है तो मैं थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ। अगर मैं इसको कर दूं 35 33। ठीक है, थोड़ा सा फॉन्ट साइज इसका छोटा कर लेता हूँ, 1 EM मैंने दिया हुआ, तो मैं कर लेता हूँ यहाँ से 14 पिक्सल्स,
14 पिक्सल्स का फॉन्ट साइज हो गया, और कलर इसको मैं दे देता हूँ यहाँ से ग्रे। और मार्जिन राइट मुझे थोड़ी सी और बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो उसी के नीचे आ जाए। 40 पिक्सल्स सही है। और पैडिंग मैंने यहाँ से दी हुई थी इसको 10 पिक्सल्स। ओवरऑल दी हुई थी तो मैंने कहा टॉप से मिल जाए इसको 20 पिक्सल्स और लेफ्ट राइट से मिल जाए इसको 10 पिक्सल्स। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको दे रहा हूँ स्पेशलिटी को एक बॉर्डर 1 पिक्सल। अच्छा, वहां पर मैंने जो दिया था वही वाला कॉपी कर लेता हूँ। ये वाला बॉर्डर मैंने दिया था, मैंने इसी को कर लिया कॉपी, यहाँ पर कर लेता हूँ पेस्ट। ठीक है, तो बॉर्डर मेरे पास यहाँ पर आ गया। मुझे चाहिए अपना ये वाला सेक्शन। ये वाला सेक्शन बना लेता हूँ। सबसे पहले मेरे पास सेक्शन में क्या है, एक टाइटल है अलग से, पूरे सेक्शन में एक टाइटल है और हमारे पास कार्ड्स हैं। ठीक है, तो मैं आता हूँ एक और डिव बनाता हूँ और उसको मैं यहाँ पर क्लास दे देता हूँ फूड की। फूड डिटेल कर देता हूँ, फूड डिटेल्स। उसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा, मेरे पास एक टाइटल आएगा। ये टाइटल को मैं बाहर ही रख देता हूँ, मैंने कहा फूड टाइटल। फूड टाइटल के अंदर एक H2 है हमारे पास और एक पैराग्राफ है। H2 में लिखा हुआ है हमारे पास पॉपुलर, और पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, मोस्ट ऑर्डर्ड राइट नाउ। इसको पहले सेट कर लेता हूँ मैं। फूड टाइटल में आया, मैंने कहा रेस्टोरेंट के अंदर जो फूड टाइटल है उसको सबसे पहले क्या करो, विड्थ उसकी कर दो 100% और उसको पैडिंग अप्लाई कर दो 5 पिक्सल्स की। और उसके अंदर मैंने कहा जो H2 है वो फॉन्ट साइज अप्लाई कर दो 1.5 EM का, और फॉन्ट वेट उसका अप्लाई कर दो 500। मेरे पास वो यहाँ पर आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, फूड टाइटल है डिफ को दे देता हूँ मार्जिन टॉप 100 पिक्सल्स। ठीक है, और लेफ्ट पर मुझे मूव करवाने तो मैं मार्जिन नहीं दे रहा बल्कि मैं दे रहा हूँ पैडिंग। पैडिंग पैडिंग लेफ्ट मैंने अप्लाई कर दी इस पर 100 पिक्सल्स की 150। और फॉन्ट साइज मुझे करना पड़ेगा इसका थोड़ा सा बोल्ड। फॉन्ट वेट पॉपुलर यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ गया। पैडिंग थोड़ी सी और बढ़ा रहा हूँ ताकि थोड़ी सी उसी की अलाइनमेंट में आ जाए 170 या 160। ठीक है, अब उसके पैराग्राफ को मुझे टारगेट करना पड़ेगा, तो मैं इसी को करता हूँ यहाँ से कॉपी। यहाँ पर मैंने किया पेस्ट, H2 की जगह मैंने लगा दिया पैराग्राफ और यहाँ पर फॉन्ट साइज अप्लाई कर दिया 14 पिक्सल्स, और कलर इस पर अप्लाई कर देता हूँ मैं, और इसको मैं कर रहा हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटलाइज। फॉन्ट साइज थोड़ा सा और डिक्रीज कर लेता हूँ, मैंने यहाँ से कह दिया 12 पिक्सल। बेहतर है। अब मुझे क्या करना है, कार्ड्स बनाने हैं। तो कार्ड्स बनाने के लिए भी मैं अलग डिव बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं बना चुका हूँ वैसे फूड डिटेल के नाम से, एक मेरे पास हो गया टाइटल और दूसरा मेरे पास हो गया फूड डिटेल। यहाँ पर अब मुझे अपने कार्ड बनाने हैं। सबसे पहले मैं फूड डिटेल्स को टारगेट कर लूंगा। मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा रेस्टोरेंट के अंदर जो फूड डिटेल है उसको सबसे पहले क्या करो, विड्थ इसकी कर दो 100%। पैडिंग पर अप्लाई कर रहा हूँ 5 पिक्सल्स की, और कार्ड डिजाइन करते हैं। कार्ड में सबसे पहले कार्ड देखें हमारे पास क्या है। हमारा कार्ड जो है 2 सेक्शन में डिवाइड है, एक हमारे पास कंटेंट और दूसरा हमारे पास इमेज। ठीक है, एक साइड हो गई हमारी ये कंटेंट के लिए और एक साइड हो गई हमारी इमेज के लिए। ठीक है, तो मैं अपने कार्ड को 2 सेक्शन में डिवाइड कर रहा हूँ। मैंने कहा एक हो गया हमारे पास कंटेंट प्लस एक डिव हो गई हमारी इमेज के लिए, तो मैं क्लास दे रहा हूँ IMGBX।
यहाँ पर कंटेंट में हमारे पास क्या है, एक H2 है जिसमें क्या लिखा हुआ है, कॉम्बो डील 1, और एक हमारे पास है पैराग्राफ और उसमें क्या लिखा हुआ है, चिकन बिरयानी सिंगल एंड 500 ml सॉफ्ट ड्रिंक। क्या बात, क्या था, तो बिरयानी देख के भूल गया, चिकन बिरयानी, चिकन बिरयानी सिंगल एंड 500 एंड 500 ml सॉफ्ट ड्रिंक। और हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास H3 में वो यूज कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ प्राइस यहाँ पर ₹200। ब्राउजर में देख लेते हैं इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, इस तरह का मेरे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, मुझे क्या करना है, एक इमेज बॉक्स लगाना पड़ेगा, ऑलरेडी मैं लगा चुका हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मैं स्ट्रक्चर देख लेता हूँ बॉर्डर अप्लाई करके कि वो कहाँ पर आ रहा है। तो मैं आता हूँ अपने फूड डिटेल्स के अंदर, फूड डिटेल्स के अंदर जो मैंने कहा मुझे कार्ड में अप्लाई करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ फूड कार्ड, ताकि मैं उसकी विड्थ और हाइट दे दूँ। फूड कार्ड में इस पूरे को रख देता हूँ मैं, कंटेंट भी आ गया और इमेज भी आ गई। हाँ, तो उन्हें फूड डिटेल्स के अंदर जो मैंने कहा फूड कार्ड है, सबसे पहले विड्थ दे दो 250 पिक्सल्स, हाइट मैं नहीं दे रहा, पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग मैंने कहा दे दो इसको 8 पिक्सल्स की, और इस पर अप्लाई कर देता हूँ मैं एक बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये तो इस तरह का मेरे पास कार्ड बनना है। अच्छा, विड्थ काफी कम हो गई है इसकी, तो मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको 300 पिक्सल्स, और बढ़ानी पड़ेगी। मैंने इसकी कर ली 400। ठीक है, थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी क्योंकि अभी मैं कंटेंट को भी टारगेट करूंगा। मैंने कहा फूड कार्ट के अंदर जो मेरे पास कंटेंट है, कंटेंट के अंदर जो H2 है, इसका फॉन्ट साइज अप्लाई कर दो 1.2 EM, फॉन्ट वेट उसको दो 500, 600 कर लेता हूँ फॉन्ट वेट। और अब इस मुझे टारगेट करना है इसके पैराग्राफ को, इसी लाइन को मैंने किया कॉपी और यहाँ पर मैंने लिख दिया P, और यहाँ पर उसका फॉन्ट साइज मैंने दे दिया 14 पिक्सल्स, और फॉन्ट वेट इसका मैं कर लूंगा 200। बहुत ज़्यादा लाइट हो गया 300, और कलर मैं इसका दे देता हूँ यहाँ से #444, 15 पिक्सल्स, 14 पिक्सल्स ही ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास उसका प्राइस, मैंने इसी को किया कॉपी, यहाँ पर किया पेस्ट, और यहाँ पर मैं आया उसके प्राइस में मैंने क्या लिखा होता है H3, तो मैं कर लेता हूँ 16 पिक्सल्स, और ये हटा देता हूँ। ठीक है, और मार्जिन टॉप में दे देता हूँ H3 को, मतलब जो मेरी प्राइस है उसको मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ थोड़ी, मैंने कहा मार्जिन टॉप दे दो उसको 10 पिक्सल्स। ठीक है, अब मुझे अपने इमेज को भी टारगेट करना पड़ेगा। मैंने कहा कि फूड कार्ट के अंदर जाओ और .imgbx के नाम की जो डिव है उसको सबसे पहले तो विड्थ दे दो यहाँ से 80 पिक्सल्स, हाइट भी देता हूँ 80 पिक्सल्स, और बॉर्डर अप्लाई करता हूँ 1 पिक्सल्स ऑलरेडी ये कलर। अच्छा, स्पेस एक तो कम पड़ गई और काफ़ी इमेज बड़ी आ रही है, तो मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, तो कर लेता हूँ मैं 60-60। ठीक है, अभी काफ़ी ठीक है। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने कार्ड को क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले करना पड़ेगा फ्लेक्स, ताकि वो एक रॉ में आ जाए। ठीक है, एक रॉ में आ गए। अब मुझे करना पड़ेगा, इनमें स्पेस चाहिए तो मैं करूँगा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ठीक है, स्पेस आ गया इनमें, और पैडिंग अपने कार्ड की थोड़ी सी मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। कार्ड को मैंने पैडिंग अभी दी है 8 पिक्सल्स की, तो मैं कह देता हूँ 10 पिक्सल्स, और अपना कॉम्बो डील 1 जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर उसका फॉन्ट कर लेता हूँ यहाँ से ही, और 1.1 दे देता हूँ। ठीक है,
अब मुझे क्या करना है, मार्जिन टॉप कुछ ज्यादा ही मैंने इसको दे दिया प्राइस को, तो मैं H3 पे जाता हूँ और मार्जिन टॉप मैं इसको दे देता हूँ 5 पिक्सल, 6 पिक्सल। ठीक है, अब मुझे टारगेट करना है यहाँ पर अपनी इमेज को, इमेज मुझे इसमें लगानी है। तो या तो मैं बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकता हूँ या मैं इमेज से भी लगा सकता हूँ, तो मैं बैकग्राउंड इमेज लगा रहा हूँ। मैं आया अपने इसमें, लिखा मैंने बैकग्राउंड, URL, इमेजेस में आया, रेस्टोरेंट में आया, बिरयानी में आया, और मैंने ये इमेज अप्लाई की तो बैकग्राउंड सही नहीं आ रहा क्योंकि बैकग्राउंड साइज कवर नहीं किया हुआ। ठीक है, तो मेरे पास, अच्छा ये मैंने वही लगा दी जो मैंने बैनर पर लगाई थी, और मेरे पास वो इमेज नहीं, डिफरेंट है। उसका नाम बैनर है। बैकग्राउंड साइज कर दिया, कवर, बैकग्राउंड पोजीशन कर दी इसकी मैंने सेंटर। ठीक है, अब ये सही आई। ठीक है, बॉर्डर मैं इसका रिमूव कर देता हूँ, इसको मुझे बॉर्डर नहीं देना। ठीक है, तो इमेज मेरे पास यहाँ पर आ गई। अब मुझे यहाँ पर कार्ड को भी बॉर्डर नहीं देना, इसको मुझे देना है शेडो। तो यहाँ पर कहीं मैंने शेडो अप्लाई किया हुआ होगा, इंडेक्स, इंडेक्स की CSS पे जाता हूँ, यहाँ पर बॉक्स शेडो एक मैंने दिया हुआ है सर्च रेस्टोरेंट पे, दूसरा दिया मैंने अबाउट के कंटेंट पे। मैं इसको करता हूँ कॉपी, और यहाँ पर मैं अपने कार्ड को जो मैंने बॉर्डर दिया हुआ था, यहाँ से मैंने बॉर्डर को किया रिमूव, यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ शेडो। ये क्या हो गया, बॉक्स शेडो, कॉपी, यहाँ पर मैंने किया इसको पेस्ट, और यहाँ पर इसका शेडो काफी लाइट से इस पर अप्लाई हो गया। तो मैं आता हूँ, थोड़ा सा मैं अपने उसको बढ़ाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कर दिया, अगर 10 कर दूँ उसको मैं यहाँ पे, तो मेरे पास ये शेडो इसका अप्लाई हो चुका है। 10, 15, 8, ठीक है, विजिबल हो रहा है कार्ड। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको भी मुझे अपने जो पूरी कार्ड वाली जो थी मेरी डिव, उसको भी मुझे इसी के लाइन में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अपनी मेरी जो डिव थी फूड, क्या नाम था उसका, फूड डिटेल्स, फूड डिटेल में मैं आता हूँ और इसको पैडिंग 5 पिक्सल की जगह मैं दे देता हूँ यहाँ पर 140 पिक्सल्स, पैडिंग लेफ्ट देनी थी। थोड़ी सी और बढ़ानी पड़ेगी, 145, 60। ठीक है, मार्जिन टॉप में दे देता हूँ इसको, फूड डिटेल्स को मैंने मार्जिन टॉप दे दी यहाँ पर 40 पिक्सल्स। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर एक बटन चाहिए, ये वाला बटन मुझे चाहिए, पिंक कलर का जो लगा हुआ है। तो ये मैं किस तरह से अप्लाई करूंगा, मैं अपने कार्ड पर आया, मैंने यहाँ पर अप्लाई किया इसको, कार्ड को पोजीशन रिलेटिव, और नेक्स्ट लाइन में आया, इसी को मैंने यहाँ से किया कॉपी, यहाँ पर मैंने सूडो सेलेक्टर यूज किया बिफोर का, और यहाँ पर मैंने किया पोजीशन एब्सोल्यूट, कंटेंट मैंने मुझे लिखना है इस पर एक प्लस का साइन, और पोजीशन एब्सोल्यूट बॉटम से मैंने कह दिया इसको 0, और राइट से मैंने कह दिया इसको 0, बैकग्राउंड कलर मैंने इसको दे दिया यहाँ से पिंक, और फॉन्ट कलर मैंने इसका दे दिया यहाँ से व्हाइट, और रिजल्ट देखते हैं इसका क्या, तो मेरे पास कुछ शो नहीं कर रहा, गलती कर दी गई। पोजीशन रिलेटिव, कंटेंट मैंने दे दिया, पोजीशन एब्सोल्यूट दे दी, बॉटम दे दिया, राइट दे दिया, मैंने कहा उसको टॉप से पैडिंग दे दो 0, और लेफ्ट राइट से इसको पैडिंग दे दो 5 पिक्सल्स।
ठीक है, अभी मेरे पास प्लस का ये बटन बना हुआ आ गया। पैडिंग लेफ्ट राइट की थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ ताकि विड्थ बढ़ जाए बटन की थोड़ी। तो मैंने यहाँ से कर दिया 8 पिक्सल्स, ठीक है, और 7 पिक्सल्स कर लेते हैं। और यहाँ ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको मुझे मूव करवाना है ऊपर। बिल्कुल मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल ये इसके साथ लग करना है बटन जो मैंने बनाया। तो मैंने इसको यहाँ से कर दिया, बॉटम से कर लेता हूँ उसको 5 पिक्सल्स, और राइट से भी कर लेता हूँ 5 पिक्सल्स, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस अब इसमें आ गया। कार्ड मेरा कहाँ है, कार्ड पैडिंग दी हुई है 10 पिक्सल्स, 15 पिक्सल्स, सही। इसी कार्ड को मैं करता हूँ कॉपी, फूड कार्ड को नेक्स्ट लाइन में करता हूँ पेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में मेरे पास कार्ड आ गया। क्यों आया? क्योंकि मैंने अपने फूड डिटेल को डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं किया हुआ। डिस्प्ले फ्लेक्स, उसके बिल्कुल साथ ये कार्ड मेरे पास आ गया। विड्थ अगर थोड़ी छोटी कर लूं कार्ड की, तो कह दिया 380 पिक्सल्स। और अगर इसको मैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दूं, बहुत ज्यादा आगे चला गया, कंटेंट रहने दे, तो मार्जिन मेरे पास आ रही है। शेडो इतना कम क्यों आ रहा है इसका? सही है, अभी बेहतर है। और यहाँ पर मैं देता हूँ इसको मार्जिन राइट, इसको मैं करता हूँ 2, और फूड कार्ड को मैं कर देता हूँ यहाँ से मार्जिन राइट 10 पिक्सल्स, ठीक है। और इसी को मैं कर लेता हूँ यहाँ से, अच्छा फूड डिटेल्स को मैं जाके कर लेता हूँ फ्लेक्स रैप और रैप, और कार्ड को मैंने कर लिया यहाँ से कॉपी, यहाँ पर किया, फिर यहाँ पर किया। और मुझे फिर अब मार्जिन बॉटम भी देनी पड़ेगी। तो मैं जाता हूँ यहाँ से मार्जिन बॉटम 15 पिक्सल्स, और 25 पिक्सल्स, ठीक है। तो मेरे पास ये कार्ड भी बनकर आ गया। ये सबसे पहले मेरे पास ऑप्शन है डिलीवरी का और पिकअप का। तो ये वाला सेक्शन मैं डिजाइन कर लेता हूँ। सबसे पहले साइड बार में आया और मैंने इसको कह दिया डिफ एक बना दी ऑप्शंस के नाम। यहाँ पर मैंने एक H2 लगाया, यहाँ पर मैंने लिखा डिलीवरी, एक स्पैन लगाया, और एक दोबारा H2 लगाया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया पिकअप। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ये आ गया लिखा हुआ। अब मैं जाता हूँ अपने साइड बार में, साइड बार को टारगेट करता हूँ। ये रहा साइड बार मेरा। मैंने लिखा साइड बार के अंदर जो ऑप्शंस के नाम की डिव है उसको विड्थ 100% कर दो, और उसको कर दो डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। तो उसके बिल्कुल ये साथ आ गया। मैंने कहा ऑप्शंस के अंदर जाओ और जो मेरे पास H2 है उसको सबसे पहले फॉन्ट साइज छोटा करके कर दो इसका 15 पिक्सल्स, और इसका फॉन्ट वेट कर दो यहाँ से 400, ठीक है। अब उसके दरमियान मैंने क्या किया था, एक बटन बना लेता हूँ, स्पैन को हटाता हूँ, बटन बना लेता हूँ, और यहाँ पर मैं बटन का नाम लिख देता हूँ टॉगल, टॉगल की क्लास दे रहा हूँ। और बटन के दरमियान अगर मैं भी कुछ भी लिख दूँ, तो मेरे पास यहाँ पर बटन बना हुआ आ गया। इस बटन को टारगेट करता हूँ अब मैं, कंटेंट सेंटर, और साइड बार को पैडिंग दे देता हूँ थोड़ी सी 8 पिक्सल्स की, ठीक है। अब मुझे अपने इस बटन को टारगेट करना है। मैंने कहा ऑप्शंस के अंदर जाओ और जो मेरे पास इस बटन पर टॉगल की क्लास लगी हुई है, टॉगल वाला जो एलिमेंट है मेरा, उसको सबसे पहले विड्थ दे दो, यहाँ पर पैडिंग दे देता हूँ। एक विड्थ देनी पड़ेगी क्योंकि कंटेंट नहीं लिख रहा। विड्थ मैंने इसको दे दी यहाँ से 50 पिक्सल्स, हाइट मैंने इसको दे दी 50 पिक्सल्स, और हाइट मैंने इसको दे दी यहाँ से 20 पिक्सल्स, और बॉर्डर मैंने इसको दे दिया यहाँ से 1
1 पिक्सल्स सॉलिड और इक्वल। ठीक है, तो मेरे पास ये बटन बना हुआ आ गया। अच्छा, इसको अगर मैं मार्जिन लेफ्ट दे दूं 5 पिक्सल्स की, मार्जिन राइट दे दूं 5 पिक्सल्स की। ठीक है, तो मार्जिन भी मेरे पास आ गई। हाइट थोड़ी सी कम कर लेता हूँ, 12 पिक्सल या 14 पिक्सल्स कर लेता हूँ। ठीक है, और ऊपर चला गया, हाइट रहने देते हैं उतनी। विड्थ थोड़ी सी बढ़ाता हूँ, विड्थ मैंने की हुई है 50, तो मैं कर देता हूँ 60, 70, 65। मैं कर देता हूँ उसको यहाँ से पोजीशन रिलेटिव, यहाँ से टॉगल को मैंने बिफोर सेलेक्टर यूज किया, और यहाँ पर मैंने कंटेंट को कर दिया यहाँ से ब्लैंक, कोई कंटेंट नहीं लिखना मुझे उसमें। और यहाँ से मैंने इसको किया पोजीशन को एब्सोल्यूट, टॉप से मैंने कह दिया 0, लेफ्ट से मैंने कह दिया 0, विड्थ मैंने इसको दे दी 20 पिक्सल्स की, हाइट में इसको दे दी 20 पिक्सल्स की, बॉर्डर रेडियस में इसको दे दिया 50%, और बैकग्राउंड कलर मैंने इस पर अप्लाई कर दिया। ये तो मेरे पास ये एक बटन बना हुआ आ गया। अब मुझे थोड़ा सा लेफ्ट पर मूव करवाना है इसको, तो मैं माइनस में दे देता हूँ लेफ्ट पे। अभी 0 किया हुआ है तो 0 पर यहाँ पर आया, तो मैंने कह दिया -2 पिक्सल्स, -5 पिक्सल्स, माइनस, और टॉप से थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है, मैंने कह दिया -1 पिक्सल। हाइट भी थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ 25, बहुत ज्यादा बढ़ती हो गई 22, और टॉप से थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ उसके ऊपर 2 पिक्सल, और लेफ्ट से भी, लेफ्ट से मैंने दिया -5, मैंने कह दिया उसको -6। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास बन गया बटन। अच्छा, मैं इसको भी क्या करता हूँ, बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल्स। ठीक है, अभी बेहतर है। मार्जिन 10, विड्थ कितनी दी हुई है मैंने 65, 60 कर लूँ अगर। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, अच्छा कर्सर भी पॉइंटर कर लेता हूँ मैं, कर्सर पॉइंटर। ठीक है, मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ तो पॉइंट कर रहा है मुझे। एस रिमूव कर देता हूँ जो मैंने लिखा हुआ है इसके दरमियान। ठीक है, ये बन गया मेरे पास बटन। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो वो टॉगल होकर कहाँ पर आ जाए, राइट साइड पे, और फिर दोबारा उस पर क्लिक करूँ तो कहाँ पर चला जाए, डिलीवरी पे। तो ये काम किस तरह से करना है मुझे, सबसे पहले मैं अब उस पर टॉगल की जो मैंने उस पर क्लास लगाई हुई है, तो मैं आईडी अप्लाई कर देता हूँ सेम नाम से टॉगल। मैं लास्ट में आता हूँ, स्क्रिप्ट का टैग मैंने यूज किया और यहाँ पर एक फंक्शन बनाया। अब मुझे क्या करना है, ऑन क्लिक पे फंक्शन डालना है, क्लिक करूँ तो यहाँ पर आ जाए, दोबारा क्लिक करूँ तो वापस अपनी पोजीशन पे चले जाए। फंक्शन बना दिया और यहाँ पर मैंने कह दिया फंक्शन का नाम टॉगल बीटीएन, और यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया माई बीटीएन के नाम से, और मैंने उस पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मैंने कहा उस एलिमेंट को गेट करके ले आओ जिस पर आईडी लगी हुई हो टॉगल की, और उस गेट करके ले आओ और साथ साथ कहाँ कर दो, उसको वेरिएबल में स्टोर कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में, मैंने इसी को टारगेट किया क्योंकि मेरे पास इसी में वो एलिमेंट आ चुका है, वेरिएबल बनाया था मैंने कहा माई बीटीएन डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, और टॉगल अप्लाई क्या करनी है। टॉगल का क्या मतलब होता है, अगर क्लास लिस्ट डॉट टॉगल का, क्लास लिस्ट का मतलब होता है क्लास को ऐड करना या रिमूव करना या टॉगल करना। अब मेरे पास टॉगल का क्या काम है, ऐड होगी तो रिमूव हो जाएगा, रिमूव होगी तो ऐड हो जाएगा, उल्टा काम करता है। अगर मैं यहाँ पर क्लास लिस्ट के बाद ऐड करता तो सिर्फ मैं ऐड कर सकता था, और रिमूव करता तो रिमूव, तो यहाँ पर मैंने इसलिए टॉगल यूज किया हुआ है। और क्लास का नाम मुझसे पूछ रहा है कौन सा, मैंने कहा एक्टिव की क्लासेस पर अप्लाई कर दो। अगर मैं ब्राउजर में जाऊँ और मैं रिफ्रेश करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, बड़ा ही अजीब सा इंटरफेस आ गया। तो यहाँ पर मेरा जो साइड बार था, साइड बार के अंदर में, और यहाँ पर मेरे पास जो ऑप्शन था, ऑप्शन के अंदर जो मेरे पास
बटन था टॉगल का। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ मेरे पास अच्छा एक एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है मेरे पास? अनएक्सपेक्टेड 108। अच्छा यहाँ पर मैंने एक गलती और की है। एक तो यहाँ पर फंक्शन के मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाए और दूसरा मैंने अपने फंक्शन को ऑन क्लिक पे कॉल नहीं करवाया हुआ। तो मैं जाता हूँ अपने बटन के अंदर, मैंने यहाँ पर किया ऑन क्लिक, फंक्शन का क्या नाम था? टॉगल btn। यहाँ पर मैंने इसको सेव करवाया, ब्राउजर पे गया, एलिमेंट्स में गया, रिफ्रेश किया। मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पर देखें टॉगल की क्लास अप्लाई हुई है क्योंकि मैंने पहले से अप्लाई करके रखी हुई थी। लेकिन जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें और कौन सी अप्लाई हो गई क्लास? एक्टिव की। नजर आ रही है? एक्टिव की। और मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो क्लास क्या हो गई? रिमूव हो गई एक्टिव की। तो अब मुझे अब सिंपल क्या करना है? अपनी CSS में जाके इसको टारगेट करना है। मैंने कहा कि इसी को मैंने किया कॉपी, नेक्स्ट लाइन में किया पेस्ट। मैंने कहा टॉगल के अंदर जो एक्टिव की क्लास लगी हुई है तो उसमें बिफोर में क्या कर दो, जाकर लेफ्ट को यहां से मुझे आगे मूव करवाना। लेफ्ट को मैंने यहां से कह दिया 20 पिक्सल्स। बिफोर टॉगल के अंदर जो एक्टिव की क्लास लगे तो उसका बिफोर सेलेक्टर यूज करो और टॉगल के अंदर जो एक्टिव, अच्छा एक्टिव स्पेलिंग गलत कर दी, एक्टिव। रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ तक तो आ रहा है। हमें मतलब थोड़ा सा और मूव करवाना पड़ेगा लेफ्ट पे, ठीक है? तो मैं लेफ्ट पर थोड़ा सा और मूव करवा देता हूँ। अगर मैं इसको कर दूं 28 पिक्सल्स, थोड़ा सा और करवाना पड़ेगा 32 पिक्सल्स, अरे भाई 35, अभी भी बच रहा है 37। ठीक है, अभी ठीक है। लेकिन ये बड़ा इंस्टेंट हो रहा है तो मुझे बिल्कुल ट्रांजिशन के साथ करना है। तो मैं अपने बटन पर आता हूँ टॉगल वाले और यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ ट्रांजिशन ड्यूरेशन 0.2s 0.2 सेकेंड। रिफ्रेश किया, अच्छा अभी भी हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? 0.2s टॉगल बटन पर। अगर मैं इस पर, हाँ सॉरी, इस पर अप्लाई करना है ना मुझे, उसका BTN पे नहीं करना जो उसमें मैंने वो लगाया था पॉइंटर, एक सर्किल था, उस पर अप्लाई करना है, ठीक है? और अगर इसको थोड़ा स्लो में लेके जाना है तो 0.4s कर दें, रिफ्रेश करें, ठीक है?